नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रहर। हम लोग न्यूज़ प्रहर की तरफ से इन दिनों हम कोशिश कर रहे हैं कि आसनसोल के जो सफल बिजनेसमैन हैं उनसे बातचीत की जाए और ये जाना जाए कि उनके सक्सेस के पीछे क्या राज है। आज हमारे साथ एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है जिनका नाम है सचिन राय। सचिन जी, आपके इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते। सचिन जी के बारे में आसनसोल में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। वो एक सफल व्यवसायी है, वो कई फील्ड में सक्रिय हैं। होटल हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद रियल एस्टेट हो गया, सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके अलावा इन फ्यूचर में हो सकता है कि और कई बिजनेस में जाए। सचिन जी, हमें ये बताइए कि आपका बिजनेस की शुरुआत कब से हुई है? हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, बीबी कॉलेज का हम स्टूडेंट है। 1980 से हम बिजनेस स्टार्ट किया है। पढ़ते पढ़ते हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर एएमसी में सिविल कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ था उस टाइम। तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद हम ब्रिक फील्ड में गए। ब्रिक फील्ड माने ईंट भाटा। उसके बाद हम आए हाउसिंग सेक्टर में, जो रियल एस्टेट वो बनाया, बहुत बिल्डिंग बनाया उसमें। अच्छे से हमको लगा कि आसनसोल में और बिजनेस बढ़ाना चाहिए, यूथ जनरेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ का जो बच्चा है वो बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, बच्चा भेजते हैं बाहर में। इसीलिए जो बीएड पढ़ते थे वो देखते बर्धमान जाते हैं, कोई मुर्शिदाबाद, कोई कलकत्ता। तो हम इस सोचने लगा नहीं, एजुकेशन सेक्टर में आना चाहिए। इसीलिए 2000 में स्कूल स्टार्ट किया, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। तो 36 स्टूडेंट लेके स्टार्ट किया था। अभी उसका 2500 स्टूडेंट है। उसके बाद एसपी रोड फर्स्ट ब्रांच थे, एसपी रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसका सेकेंड ब्रांच को जब स्टूडेंट ज़्यादा हो गए वो चला गया चाना में। ये स्कूल भी है, वो स्कूल भी अभी हमारा स्टूडेंट है 2500 अबव। उसके साथ साथ देखा कि जो यहाँ का जो बच्चों जो बाहर में बीएड करने के लिए जाता है, यहाँ से ट्रेन से, बस से, तो हम सोचने लगा नहीं, यहाँ पर बीएड कॉलेज करने से यहाँ का जो बच्चा है उसको सुविधा मिलेगा। इसीलिए एजुकेशन के बारे में बात हो गई, लेकिन जो दूसरा फील्ड है आपका, होटल है, उसके बाद रियल एस्टेट है और दूसरे फील्ड है, उसमें किस तरह का सफ़र करना पड़ा और उससे आप क्या कैसे उभर रहे हैं? सबसे तो सफ़र किया कोविड में, मैंने होटल एंड टूरिज्म सेक्टर सबसे सफ़र किया। तो मेरा होटल में जितना स्टाफ था, किसी का हम एक पैसा कम किया नहीं, किसी को छटाई किया नहीं, सबको अभी तक बहाल है। जितना सब मेरा कर्मचारी था, जो मैनेजर था, सब अभी तक है। एक कोई कर्मचारी नहीं है कि कोविड में उसका पास हम बोले थे कुछ इन्हें हम है, उन लोग को जो जो प्रॉब्लम आए सब हम सॉल्व किया। इसीलिए कोई नौकरी छोड़ के गया नहीं। कि सभी जानते हैं कि टूरिज़्म, होटल एंड टूरिज़्म सेक्टर सबसे ज़्यादा सफ़र हो। तो हमारा जो होटल में है, ठीक है, कोविड का सभी सफ़र के हम लोग तो सफ़र करेंगे, लेकिन हम लोग का जो स्टाफ था, किसी का कोई काटल किया नहीं अभी तक। जो पहले जो स्टाफ था अभी तक वो स्टाफ। सचिन राय जी, दो संगठनों से जुड़े हुए हैं जो बिजनेस संगठन। एक है फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद एक क्रेडाई के वो प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि अभी हाल में देखने आया कि फॉस्बेकी की तरफ से एक बड़ा एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट के बिजनेसमैन को बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। तो सचिन राय ने इसके बारे में सोचा था करने के लिए। सचिन जी, हमें ये बताइए कि ये प्लानिंग, ये योजना कहाँ से आया कि आप फॉस्बेकी के बैनर तले सबको बुलाएं और एक सम्मानित करें और चर्चा करें? हम जब से फॉस्बेकी का जनरल सेक्रेटरी बना, उससे मेरा थोड़ा ये था कि कुछ नया कुछ करेंगे, जो आसनसोल का कुछ फ़ायदा होगा, सबको लिए फ़ायदा। इसीलिए जो हम लोग बिजनेस, जो यूथ एंटरप्रेन्योर है, उसको बूस्टअप करने के लिए हम लोग अवार्ड सिस्टम किया। जो जो अच्छा काम करता है, जो एंटरप्रेन्योर अच्छा है, लोग को बूस्टअप करना चाहिए। यूथ को अगर बूस्टअप करें, वो लोग फ्यूचर है हम लोग का, सिटी का, हम लोग का स्टेट का, हमारा देश का वो फ्यूचर है। इसीलिए हम लोग अवार्ड सिमोनी किया। तो उसमें जो बंगो रत्न मिला है, सत्यम रायचौधरी, टेक्नो इंडिया का चेयरमैन कम डायरेक्टर, फाउंडर भी है वो, तो उसको बंगो रत्न में भूषित किया। सबसे आसनसोल का जो गेन हुआ वो सबका सामने, इन प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर, चेयरमैन,
हम लोग का जितना डेलीगेट्स था, जितना सबके सामने कमिटमेंट किया जो आसनसोल में एक मेडिकल कॉलेज करेंगे। ये आसनसोल के लिए ज़रूरत भी है, आसनसोल का मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए वो कमिटमेंट करके गया। हम लोग होपफुल है, ज़रूर करेंगे। नंबर 2 है जो सत्यजीत बासु मिशन का जो फाउंडर कम चेयरमैन, वो कमिटमेंट किया जे वो डॉक्टर, ऑनरेबल डॉक्टर, सब जानते हैं सत्यजीत बासु को, सबके सामने इन प्रेजेंस ऑफ आवर मिनिस्टर मलय घटक, जे 500 बेड का एक वो हॉस्पिटल करेंगे। तो सत्यम रायचौधरी या सत्यजीत बासु दोनों कमिटमेंट करेंगे, हम लोग एक साथ में करेंगे। वो हेल्थ सेक्टर जो है वो सत्यजीत बासु देखेंगे, आज एजुकेशन पार्ट है वो सत्यम रायचौधरी देखेंगे। तो ये आसनसोल के लिए अच्छा होगा अगर ये फ्यूचर में होगा। तो हम लोग होपफुल है, जरूर होगा, जो कमिटमेंट क्या है करेंगे। इसका बाद जितना एंटरप्रेन्योर 11 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग जितना एंटरप्रेन्योर जो यूथ जो बिजनेसमैन है उन लोग को बूस्टअप करने के लिए, ये इन फ्यूचर में ये बंगाल को बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लोग को हम लोग को अवार्ड दिया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, जितना जिसका जो एंटरप्रेन्योर को दिया हम लोग अवार्ड दिए, लोग बहुत बूस्टअप के, बहुत बोले जे मैं जो पैसिफिक में जो काम किया बहुत अच्छा काम है। तो हम लोग चाहते हैं बंगाल का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट, हमारा आसनसोल का डेवलपमेंट। मुझे ये बताइए कि आप आसनसोल के लिए कई बार आवाज़ भी उठाते रहे कि आसनसोल का डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए आप मेयर से भी मिले हैं, मंत्री मलय घटक से भी बात किए हैं, और जब भी बंगाल ग्लोबल मीट हुआ शायद वहाँ भी जाकर आप इस विषय में बात किए होंगे। तो आप आसनसोल को किस तरह देखते हैं कि कैसे इसका डेवलपमेंट हो और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आसनसोल का जो अभी प्रॉब्लम है, खूब ट्रैफिक का कोई बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम बहुत है, रोड जो होते सो इंक्रोचमेंट होते जा रहा है। इसीलिए हमरा जो फौजवी की तरफ से डिमांड किया है मेयर, ऑनरेबल मेयर मलय घटक से, हम मेयर से भी मिले हैं, ये कि फ्लाईओवर होना चाहिए। फ्लाईओवर जी रोड के ऊपर अगर फ्लाईओवर एक बन जाए तो ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर होना चाहिए? वो जीटी रोड में जो गोधेल रोड से लेके लोको ग्राउंड तक अगर वो फ्लाईओवर हो जाएगा तो इसमें ट्रैफिक सिस्टम ठीक रहेगा, ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा, ट्रैफिक अच्छा चलेगा। नंबर 2 है जो इंक्रोचमेंट होते हैं रोड, जैसे स्प्रिंग रोड है, हॉर्न रोड है, जीटी रोड है, इसको सिस्टमेटिक हो तो ठीक होना चाहिए। जैसा ट्रैफिक सिस्टम ठीक रहे, जैसा ट्रैफिक जैम होता है बहुत ज़्यादा अभी, तो इसको लेकर हम लोग भेंट किया। जो दुकानदार है, गरीब है, उसको रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, और उसको रिहेबिलिटेशन करके सिस्टमेटिक होते भी उसको रिहेबिलिटेशन करके, जैसा ट्रैफिक जाम होना नहीं चाहिए, ट्रैफिक सिस्टम ठीक होना चाहिए, जैसा सब पीसफुल करके गाड़ी ले जाना चाहिए, ट्रैफिक सिस्टम जाम नहीं होने के जो अरेंजमेंट करना है हम लोग रिक्वेस्ट किया मलय घटक को। मलय घटक एश्योरेंस दिया एक फ्लाईओवर हम बनाएंगे जी रोड के ऊपर, ये मेरा कमिटमेंट है। उसका नंबर 2 बोले थे एक दामोदर रिवर का ऊपर एक ब्रिज जैसा जहाँ पर एयर स्ट्रिप बनेगा। तो लेकिन उसके बारे में तो सीएम का बयान है कि नहीं बनेगा। वो सीएम बोलते हैं अभी वो सेंट्रल बनेगा, जो भी बनाए सेंट्रल बोलिए स्टेट, लेकिन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसको होना चाहिए। दामोदर में ब्रिज अगर बन जाता तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। जैसा घूम के जाना होता है, कहाँ से कहाँ पर 30 किलोमीटर घूम के जाना, तो होने से अच्छा वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा, उसके लिए बांकुड़ा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको भी नज़दीक हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, इसका बनना चाहिए। डरा ये मुझे बताइए कि आसनसोल का बिजनेस जो है अभी आप इसको कहाँ देखते हैं? आसनसोल का बिजनेस पहले कहा जाता था कि कोलकाता के बाद आसनसोल नंबर 2 स्टेट पश्चिम बंगाल में है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सिलीगुड़ी आसनसोल से आगे बढ़ गया है, और आसनसोल दुर्गापुर दोनों जॉइंट सिटी, मैंने ट्विन सिटी एक तरह से। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है आसनसोल का बिजनेस, कितना फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, कुछ दिन आगे तो दुर्गापुर में चीफ मिनिस्टर के साथ सब जितना चैम्बर को सब मिले हैं। चीफ मिनिस्टर तो बहुत डायनेमिक है, सब जानते हैं, स्पॉट डिसीजन लेते हैं। रानीगंज चैम्बर एक उसको बिजनेस के लिए जो प्रॉब्लम बोले थे, जो एक पार्किंग स्पेस चाहिए, पार्किंग प्लाजा के साथ अलॉट कर दिया। जो PWD का लैंड है 6 बीघा, जब उसको बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, जो उसको पार्किंग प्लाजा बनी है।
तो ऐसा जो सीएम है वो भी चाहता है कि आसनसोल का डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं। हम लोग भी होपफुल है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम लोग होपफुल है आसनसोल का इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले जैसा था वैसा आ जाए बहुत जल्द। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके पिताजी भी एक बिजनेसमैन रहे हैं, तो उनसे आपको क्या चीज़ सीखने को मिला, क्या प्रेरणा मिला? हमारा पिताजी एक ही बात बोलते हैं कि गुडविल इज एसेट ऑफ एनी बिजनेस। जो बिजनेस करेगा गुडविल के साथ करेगा, पब्लिक को जो कमिटमेंट करेगा उसका फुलफिल होना चाहिए, टाइम में होना चाहिए, उसका क्वालिटी ठीक होना चाहिए, यही से हम वही मेंटेन करता है। हम जो बिजनेस में रहते हैं उसका क्वालिटी मेंटेन करता है, जो कमिटमेंट करता है उसको फुलफिल करता है। ये इसमें मेरा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कस्टमर है उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये मेरा एम्बिशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे एवं कमिटमेंट फुलफिल करेंगे। सचिन जी को भ्रमण का भी बहुत शौक है। उन्होंने ऐसे तो कई देशों का भ्रमण किया है, लेकिन एक जिस पर उन्होंने किताब भी लिखा है वो है, आप खुद देख सकते हैं, मानस कैलाश और अमरनाथ दर्शन। उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या जाकर देखा और ये भ्रमण कब किया था, इस विषय में उनसे पूछते हैं। दादा ये बताइए कि ये भ्रमण कब था और कैसा अनुभव था? हम 2009 में मानस कैलाश किया था मिसेस को लेके एवं टीम के साथ। उसमें 10 सन्यासी भी थे रामकृष्ण मिशन में। तो इतना अच्छा लगा वो भ्रमण। तो मानस कैलाश से 3 दिन जो कैलाश परिक्रमा करना होता है चारों तरफ, 3 दिन पैदल जाना होता है, जाके 3 दिन 2 नाइट हॉल्ट करना होता है वहाँ पर। तो थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा जिसका ब्रीदिंग पर थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ, रास्ता भी ठीक नहीं है, वेदर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसमें एक फीलिंग्स आता है, जे बाबा शिव का बासभूमि है, उसमें एक फीलिंग्स आता है वहाँ पर। हम वर्ल्ड का बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन कैलाश मानस सरोवर इज समथिंग डिफरेंस। उसमें स्मेल आता है एक, ये शिव का बासभूमि कैसा होता है, वो नंदी भिड़िंगी सामने खड़ा है, ऐसा उसका आकृति है, जैसे गौरी कुंड है या देवी माँ नहाता है वहाँ पर। ये जो आता है ये दूसरा फीलिंग्स है, ये बोल के ऐसा डिस्क्रिप्शन देने नहीं सकेंगे हम। लेकिन मानस कैलाश इज समथिंग डिफरेंस। वर्ल्ड का बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन जो कैलाश है, कैलाशपति वहाँ खड़ा है। हम लोग मानस सरोवर में जो 10 स्वामी जी थे उस समय, उसमें सामने कैलाशपति मानस सरोवर में जो गो किया सब, इतना अच्छा लगा। वो मानस कैलाश जी को प्रणाम करते हैं। जब हम लोग सुस्त में यहाँ पर वापस आए हैं,